Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is the values of trigonometric ratios of given angles. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा first trigonometric ratios. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितने होते हैं? 6। कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा। एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो ये जो 6 रेशोज़ हैं इसके बीच में क्या रिलेशन है ये भी हमने देखा। तो क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बीच में? तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 टैन थीटा। So, before starting our today's lecture, first we see the learning outcomes of today's lecture. So, after watching this video, you will be able to write the values of trigonometric ratios of given angles. So, let us start our today's class of the values of trigonometric ratios of given angles. Table of the values of trigonometric ratios of given angles, यानी कि अब हम यहाँ पे ये टेबल कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू ये देखेंगे। तो देखिए एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं रेशो। ये रेशो लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कितने रेशो हैं? 6। एंड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, ऐसे सारे रेशोज़ की वैल्यू अब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो साइन थीटा आपको नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, लर्न करनी पड़ेंगी एंड इसके ऊपर से हम सारे रेशोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इसका भी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो ये वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप ये भी वैल्यू भूल गए तो इसीलिए मैं आपको आज ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको ये पहली वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड करके लिख सकते हो। तो याद रखिए ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ ये पहले रेशो की वैल्यू लिखने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? 0 लिखा, फिर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे जो डिजिट नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। सारे नंबर्स को डिवाइडेड बाय 4, 4, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे एंड लास्ट में भी 4 से डिवाइड करेंगे। क्या लिखा पहले हमने? 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड किया, ये सिर्फ ट्रिक है। उसके बाद में ये सारे नंबर्स को हम डालेंगे इस रूट के अंदर, स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब रूट लगाने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेंगी वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अब बताइए 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? तो अगर 0 ऊपर रहेगा और नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर क्या आता है? 0। तो साइन 0 डिग्री यानी क्या होता है? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहेंगी? 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
√1/4। अब हमें पता ही है कि √1/4 का मतलब क्या होता है, √1/√4 वो ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ √a/b अगर है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √a/√b अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें वैसा ही करना है। √1 यानी आंसर क्या आता है 1 एंड √4 इस तरीके से। तो √4 यानी रूट के अंदर 2 इंटू 2 तो बाहर क्या निकलेगा 2। रूट के अंदर 4 है मतलब बाहर आएगा 2। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ये भी इसी तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं √2/√4 या फिर आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2, तो ऊपर रहेगा √1 यानी कि 1 एंड नीचे क्या रहेगा √2। तो ये बाहर आ सकता है क्या, नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए ध्यान से, इसे भी इसी तरीके से ब्रेक करना है। तो √3/√4, √3 यानी कि जैसा कि वैसे ही लिखना पड़ेगा √3 एंड √4 यानी कि बाहर क्या निकलेगा 2। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 4 हो जाएंगे कैंसिल तो यहाँ रह जाएगा 1। तो √1 का मतलब 1। तो ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। आपको ये एक वैल्यू मतलब ये साइन रेशो की जो वैल्यू हमने निकाली है ये आपको याद रखनी है एंड इसके ऊपर से आप बाकी सारे रेशोज़ की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप भूल गए ये वैल्यू तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई है। और ट्रिक कैसी है, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने हैं एंड हर नंबर को किससे डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद में उसे स्क्वायर रूट के अंदर डालना है एंड उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 0/4 यानी 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। √1/4 यानी √1/√4, तो √1 यानी 1 एंड रूट के अंदर 4। ध्यान से देखिए, रूट के अंदर 4 यानी क्या होता है 2 इंटू 2, तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा 2, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2। बाद में √2/4, तो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल होके 1/2 रह गया, लेकिन कहाँ है वो रूट के अंदर। तो √1/√2, तो √1 यानी 1 एंड नीचे क्या रहेगा √2। यहाँ ध्यान से देखिए, √3 ऊपर रहेगा एंड डिनोमिनेटर में यानी नीचे क्या रहेगा √4। तो √3/√4 यानी क्या रहेगा फिर से 2। ये 4 क्या हो जाएगी कैंसिल एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो इस तरीके से ये साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली। अब ध्यान से देखिए कि ये जो कॉस थीटा होता है ये कैसे लिखने पड़ता है, तो ये हमें यहाँ से उल्टा लिखना है, रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। मतलब साइन 0 की जो वैल्यू है साइन 0 डिग्री की वो कॉस 90 की वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यू लिखी है। अब कॉस थीटा लिखते वक्त हमें रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, ये लास्ट से ये वैल्यू लिखते आना है। यानी ये 1 यहाँ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ये लास्ट में √3/2 है तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। ये 1/√2 यहाँ है तो सेम यहाँ ही आ जाएगा 1/√2। बाद में यहाँ पे 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 1/2 एंड लास्ट में 0 तो यहाँ आ जाएगा 0। क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसे हमने रिवर्स डायरेक्शन में उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है एंड उसके ऊपर से देखिए कॉस कैसे निकाला हमने, रिवर्स डायरेक्शन से वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट की 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हो गया। अभी ध्यान से देखिए, अब tan कैसे निकालें, तो हम सभी को पता ही है कि tan थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा यानी होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी क्या होता है tan थीटा। तो साइन बाय कॉस की वैल्यू को हमें डिवीजन में देखना है कि आंसर क्या आता है। तो tan थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या है यहाँ पे 0
एंड कॉस थीटा क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0/1। तो 0/1 यानी क्या होता है, ऊपर 0 यानी आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो sin 30 अपॉन cos 30 करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 अपॉन √3/2 इनका डिवीजन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सॉल्व करी 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है आपको? तो ध्यान से देखिए, tan थीटा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan थीटा यानी होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसीलिए हम यहाँ पे इनका डिवीजन कर रहे हैं। तो 0 डिग्री के लिए 0/1 यानी क्या होता है 0। 30 डिग्री के लिए 1/2 अपॉन √3/2 यहाँ पे किया है, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/√3। सेम यहाँ पे देखिए, अब हम कर रहे हैं tan 45 डिग्री के लिए, तो tan 45 डिग्री का सॉल्व करते वक्त भी हमें ऐसा ही करना है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा क्या है 1/√2 अपॉन cos थीटा क्या है 1/√2। तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के लिए tan थीटा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हम लेते हैं √3/2 अपॉन 1/2, 2 क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया √3 डिवाइडेड बाय 1, तो आप उसे √3 भी लिख सकते हो। लास्ट में 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के लिए भी क्या करेंगे हम sin 90 अपॉन cos 90, यानी कि 1/0। अब ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस है, 0 अगर ऊपर आता है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर तो आंसर क्या रहेगा 0, लेकिन अगर 0 नीचे आता है और कोई भी नंबर ऊपर है तो वो डिफाइंड नहीं होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, एंड नॉन डिफाइंड के लिए एक सिंबल है, उसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी नंबर के नीचे, टर्म के नीचे, वेरिएबल के नीचे अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि आंसर क्या रहेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा फाइंड किया। अब हम देखते हैं कोसेक थीटा। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा इनके बीच में रिलेशन, तो ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये क्या होते हैं sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि उसकी वैल्यू हमें उल्टे लिखनी पड़ती है, नीचे की वैल्यू ऊपर एंड ऊपर की वैल्यू नीचे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कोसेक थीटा यानी क्या होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा की जो वैल्यू है उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है उसे हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल। तो अब देखिए 0 यहाँ पे है, यहाँ 0 है मतलब 0 के नीचे क्या प्रेजेंट है, 0 के नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ 1 प्रेजेंट है। तो 0/1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0। हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल। आप ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, देखिए हमने बराबर लिखा है 1/sin थीटा एंड sin थीटा यानी क्या है 0। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे हमें सारी वैल्यूज़ को उल्टा लिखना है, पलट देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को बनाना है हमें। ठीक है, तो 0/1 यानी क्या होता है, उल्टा क्या होता है 1/0, रिवर्स। ठीक है, 1/0।
तो अभी अभी हमने देखा कि अगर 0 नीचे है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। बाद में यहाँ पे देखिए 1/2, तो कोसेक थीटा यानी क्या होता है 1/sin थीटा, 1/1/2, या फिर उसे हमें उल्टा लिखना है, रिवर्स होता है ना ये। तो कोसेक थीटा 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का उल्टा, यानी 1/2 का क्या लिख सकते हैं हम, 2/1। नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2/1। यहाँ पे देखिए 1/√2 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। यहाँ देखिए √3/2 है, तो इसका भी उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा एंड √3 नीचे आएगा। यहाँ 1 है मतलब 1/1 है, तो उसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1/1। तो इस तरीके से हमने कोसेक थीटा निकाला। आपको ये पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम कोसेक थीटा की ये वैल्यू लिखेंगे हमें साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है, यानी नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे लिखनी है। तो 0/1 का उल्टा 1/0 एंड 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 एंड यहाँ पे 1। सेम हियर सेक थीटा यानी किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है इसे भी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल है ना इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है तो 1/1 के नीचे 1 है, 1/1 का उल्टा फिर से क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। √3/2, √3/2 इसे हम उल्टा लिखेंगे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो आपको बराबर कॉस थीटा के यहाँ पे रो पे ही यहाँ पे उंगली रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो √3/2 को क्या लिखेंगे हम, 2/√3। बाद में 1/√2 को √2/1, यहाँ पे 1/2 को 2/1 एंड यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ 0 है मतलब 0/1 है, 0/1 उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। अरे फिर से 0 नीचे आ गया, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, एंड नॉट डिफाइंड यानी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan थीटा। टैन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं हम उसे यहाँ पे उलट लिखेंगे, यानी कि नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे। तो ये 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 एंड नीचे 0 यानी आंसर क्या रहता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/√3, 1/√3 है, ये किसकी वैल्यू है, टैन थीटा की। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, 1/1/√3। मैं आपको चाहे तो एक करके दे रही हूँ। कॉट थीटा यानी क्या है, 1/tan थीटा, सो 1/tan थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/√3, 1/√3। ध्यान से देखिए ये वैल्यू कहाँ जाती है, ऊपर, तो ये हो जाएगा √3/1। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं, कॉट थीटा यानी कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, √3/1। यहाँ देखिए 1/1 यानी कि क्या आ जाएगा, 1। यहाँ √3 के नीचे क्या है, 1, तो उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/√3 एंड लास्ट में यहाँ प्रेजेंट है इन्फिनिटी, मतलब यहाँ है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/∞, एंड 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/0 अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी यहाँ आता है एंड 0 यहाँ जाता है, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ध्यान से देखिए इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो है, 6 रेशो है, इसका टेबल बना सकते हैं
ठीक है, तो किसका यूज़ किया हमने यहाँ पे? पहले तो हमने एक ट्रिक लिखी, ट्रिक के ऊपर से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की, एंड एक बार साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम टेबल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा कैसे निकाला हमने? सारी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर दी, 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, एंड बाद में यहाँ पे हमने रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इसका यूज़ करते हुए बाकी का टेबल फाइंड किया। tan थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया है सारे एंगल्स के जो आंसर्स हैं। बाद में कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये 0/1 है तो उल्टा 1/0, 1/2 है तो उल्टा 2/1, 1/√2 है तो √2/1, √3/2 है तो 2/√3 एंड 1/1 है तो यहाँ पे 1/1। सेम ईयर सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, एंड कॉट थीटा के लिए भी हमने वैसा ही किया। तो इसी तरीके से आप आसान तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, उसकी वैल्यू फाइंड करके इस टेबल का यूज़ करते हुए आप इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन राइट द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ गिवन एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये एंगल्स हैं। एंड अभी आप क्या कर सकते हो? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री ये रेशोज़ की वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो। एंड बाकी की जो रेशो है कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, टैन इसकी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको साइन डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी एंड उसके ऊपर से बाकी के जो रेशोज़ है उसकी वैल्यूज़ आप फाइंड करके टेबल में लिख सकते हो। आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। Thank you for watching the video. Keep learning, happy learning. Thank you.